हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। इससे पहले 9.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी हम 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद सेकेंड भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल्स का। सर्कमफेरेंस मतलब एक तरीके से आप शेप्स का पैरामीटर निकालते हैं तो सर्कल के पैरामीटर को सर्कमफेरेंस कह सकते हैं। सर्कल होता है उसकी पूरी बाउंड्री का सर्कमफेरेंस निकालना है यहाँ पर, ठीक है। सर्कमफेरेंस यही होता है सर्कमफेरेंस का मतलब। और सर्कमफेरेंस का हमने फार्मूला भी जान लिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो कि था 2πr, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि वो पाई यूजुअली दिया गया होता है क्वेश्चन में कि आपको पाई कितना लेना है, 22/7 लेना है या 3 पॉइंट जो डेसिमल में उसकी वैल्यू होती है मतलब वो वाली लेना है। तो इसमें बताया हुआ है 22/7, ये आपको लेना है वैल्यू पाई का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14 सेंटीमीटर का, ये 14 सेंटीमीटर एज अ रेडियस हमें लेना है, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हमें सर्कल्स के सर्कमफेरेंस निकालने हैं और ये सारे हमें रेडियस दिए गए हैं और हमें पाई 22/7 लेकर के रखना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ए वाले पार्ट से, जिसमें आपको रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। जैसे एक मिनट, यहाँ पर देखो एक सर्कल है, उसका रेडियस है इस तरीके से, दिस इज़ अ सर्कल। अब इसका रेडियस क्या होता है, मिड पॉइंट, ये माना हमने, ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। ये एकदम बीचों बीच सर्कल का, और ये होता है सर्कल का रेडियस, ठीक है, हाफ। और अगर आप पूरा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो ये डायमीटर हो जाता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो रेडियस आपको दे रखा है ए पार्ट में 14 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने 14 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। और आपको निकालना है सर्कमफेरेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, तो मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब 2πr, ये तीनों के तीनों रेडियस, पाई और 2, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जब कुछ नहीं होता ना तो इसका मतलब आप समझ लो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो क्योंकि ये 2πr ऐसे लिखा है, मल्टीप्लाई का मतलब देखो यहाँ पर ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो बस ये चीज़ आप लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ए पार्ट का आंसर पता चल जाएगा, सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा। तो ए 14 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर करना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले आंसर में सबसे पहले तो आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखना होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं, 2πr, ठीक है, ये होता है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली आप जो हैं क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें 22/7 लिख लेंगे, और आर रेडियस के लिए कहा गया है 14 सेंटीमीटर, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओके, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 22 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप चाहो तो पहले इसको भी कर सकते हो, 2 और 22 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो ये 22 है और 14 है, तो यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ ये डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, तो ये तो सेम रहेगा। अब 14 और 22 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया 308, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 308 मिल जाएगा। यानी अब ये 22 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर हो गया 308/7, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है 308, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2,
तो आप चाहो तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 308 में, या फिर आप इसी इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, यानी इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, आई मीन इसी को सॉल्व कर लो। ये जो डिवीजन है 308/7 इसी को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ये पूरा पूरा चला जाएगा। आप करके देखेंगे तो देखो 7 4 सा 28 होता है, और यहाँ पर 2 बचेगा और 8 आप उतार लेंगे, दोबारा से 7 × 4 28 हो गया। ठीक है, तो आंसर 44 आता है, क्वेश्चन 44 आता है, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो 44 अब आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो यहाँ से अब तो ये बड़ा आसान हो जाएगा 88। ठीक है, 44 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 = 8 एंड 4 2 = 8, 88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 88, और आप 88 ऐसे करके ही नहीं छोड़ दोगे, 88 सेंटीमीटर भी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर था ना, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। 88 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस। ऐसे आप ए वाले पार्ट का आंसर कर लेंगे। सिमिलरली आपको सारे पार्ट्स करने हैं बी एंड सी। 28 अच्छा ये मिलीमीटर में है, 28 मिलीमीटर ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। 28 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे 28 मिलीमीटर। अब हम सेम वैसे ही लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ 2πr। अब यहाँ से 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 मिलीमीटर आपको रेडियस दिया गया है। अब हम इसको कर लेते हैं। तो 28 और 22 इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 616। तो 616 यानी कि यहाँ पर हो गया 616/7 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, ये पूरा चला जाएगा, जैसे पिछली बार गया था ना, तो ये डिवीजन भी आपका पूरा जाएगा। देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, 7 8 ज़ा हो जाता है आपका 56। यहाँ पर बचा 5 और 6 उतारा आपने, दोबारा 56 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 अगेन 56। ठीक है, तो बस 88 क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 88 इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये सॉल्व करा तो इसकी जगह तो 88 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 88 कर दो, तो 176 मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 176 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल सर्कमफेरेंस। ठीक है, बी वाले पार्ट में जो सर्कमफेरेंस आया वो है, सॉरी यहाँ पर ना मिलीमीटर आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर मिलीमीटर, क्वेश्चन मिलीमीटर में था ना। देखो यहाँ पर रेडियस मिलीमीटर में दिया गया था, तो आंसर भी तो मिलीमीटर में ही आएगा। तो 176 मिलीमीटर ये सर्कमफेरेंस हो गया। बी पार्ट इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर एज रेडियस, तो हम ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट 21 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल लिख देना आप। ठीक है, वो हो जाता है 2πr। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, क्वेश्चन में बोला गया है। रेडियस है हमारे पास यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। अब 21 और 22 को हम यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 और 21 को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 462। तो हम लिख देंगे 462/7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक ये भी पूरा ही आपका हो जाएगा। देखो 462 है, तो 7 462 7 6 42, यहाँ 4, यहाँ पर 2, अगेन 7 6 42, एंड हमारा क्वेश्चन आ गया 66। 2 मल्टीप्लाई बाय 66, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 132, तो 132 सेंटीमीटर। ओके, दिस विल बी द सर्कमफेरेंस एंड द आंसर ऑफ पार्ट सी। ओके, तो यहीं पर ये सी वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। इस तरीके से सी पार्ट हो जाएगा। ओके, सेम ही था, सब बहुत ईजी था, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बस एक ही चीज़ है, सर्कल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस आपका एरिया आ गया यहाँ पर। पहले आपको सर्कमफेरेंस निकालना था, अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला याद है आपको,
पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी आपको एरिया निकालना है फॉलोइंग सर्कल्स का। पहला ए वाला पार्ट देखो, ए वाले पार्ट में सर्कल का रेडियस 14 मिलीमीटर दिया गया है और आपको पाई 22/7 लेनी है, ठीक है। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर है और यहाँ हम ए पार्ट करते हैं। चलो ए पार्ट पहले मैं लिख लेती हूँ। ए पार्ट को रेडियस हमें दे रखा है 14 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर है। और क्या बता रखा है, पाई को हमें 22/7 लेना है, ठीक है। तो चलो अब इसको करना शुरू करते हैं। तो आंसर में देखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा एरिया। यहाँ पर एरिया निकालना है ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया सर्कल का। जब हम निकालते हैं तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पाई 22/7 ले लिया। रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया गया है 14 मिलीमीटर और रेडियस का करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप जानते होंगे, जैसे अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो मतलब हो जाता है 2 × 2। 2 स्क्वायर यानी 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 का स्क्वायर किया तो इसका मतलब हो जाता है 3 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 14 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 14 मिलीमीटर × 14 मिलीमीटर, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो आप 14 का स्क्वायर करके आप देख सकते हैं, 14 और 14 का मल्टीप्लाई करो। आप या तो 20 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ये बड़ा जल्दी हो जाता है अगर आपको याद होते हैं। तो 196 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर याद होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 196 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि देखो 14 मिलीमीटर स्क्वायर करना था, यानी हमें 14 मिलीमीटर × 14 मिलीमीटर करना था। तो 14 और 14 मल्टीप्लाई करके तो 196 आ गया। मिलीमीटर और मिलीमीटर मल्टीप्लाई करके 2 बार मिलीमीटर हो जाएगा ना, मिलीमीटर स्क्वायर, इसी वजह से। उसके बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 22/7, ठीक है। 196 और 22 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप, 196 एंड 22। तो यहाँ से 6 2 12 हो जाता है, 9 2 18 यानी 9 आ जाएगा, 2 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। और यहाँ 4312 ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 4312 / 7, ठीक है, ये हो रहा है। अब हम इस डिवीज़न कर लेते हैं इनका। तो यहाँ 7 लिखा जाएगा और यहाँ 4312। तो देखिए सबसे पहले तो 7 6 42 करना होगा। यहाँ 1 और 1 उतर जाएगा। अब देखो 7 1 7 करना होगा, इधर 4 आ जाएगा और 2 उतारेंगे। अब अगेन 7 6 42 हो जाता है। तो आंसर क्वेश्चन क्या आ गया, 616 आ गया और ये पूरी तरीके से हो चुका है डिवाइड, ठीक है। तो 616 और ये मिलीमीटर स्क्वायर में था ना, तो आपका आंसर भी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। और ध्यान रखना हमेशा ये जो स्क्वायर यूनिट्स में ही आते हैं आंसर। एरिया जब भी आप निकाल रहे होते हो तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है, ठीक है। तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ द सर्कल। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसी तरीके से बी पार्ट को। तो बी पार्ट में है आपका डायमीटर 40 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो यहाँ तो डायमीटर दिया गया है और जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो मुझे तो रेडियस चाहिए, यहाँ पर तो डायमीटर दिया गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था जब हम क्वेश्चन 1 कर रहे थे कि एक सर्कल होता है ये, ठीक है, और इसका डायमीटर होता है ये। और अगर आप डायमीटर का डबल कर दो यानी एक ऐसी लाइन और खींच दो, पूरा ऐसा ले लो, तो ये हो सॉरी इसका रेडियस होता है ये, और अगर आप रेडियस का डबल करो तो हो जाता है आपका डायमीटर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि एक रेडियस, सर्कल का रेडियस हाफ होता है और रेडियस का आप डबल कर दो तो आपका बन जाता है डायामीटर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर का आधा रेडियस होता है और ये भी कह सकते हैं कि रेडियस का डबल डायामीटर होता है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में आपको डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर 49 मीटर है। अब हम इस डायामीटर का हाफ कर लेते हैं तो हमें रेडियस पता चल जाएगा।
तो जब डायमीटर का हम हाफ़ कर रहे हैं तो हम 49 मीटर अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम हाफ़ करते हैं तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 49 मीटर अपॉन 2। तो चलो ऐसे ही करते हैं। आप यहाँ पर बी पार्ट जिसमें डायमीटर है हमारे पास 49 मीटर, ये आपको डायमीटर दिया गया है। तो चलो अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, आंसर करते हैं। सबसे पहले तो एरिया निकालना है सर्कल का, तो आप लिख लेना एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वैसे बार बार आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 और रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस होता है, क्या होता है, डायमीटर का आधा। डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 49 मीटर, तो 49 मीटर अपॉन 2 ये हो गया ना रेडियस। अब यहाँ रेडियस स्क्वायर है, यानी 49 मीटर अपॉन 2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 49 मीटर अपॉन 2, 49 मीटर अपॉन 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। अब करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप अगर देखोगे तो देखो 2 और 22 इन दोनों को आप काट सकते हो। देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22 हो जाता है। ऐसे ही 7 1 ज़ा 7 और 7 7 ज़ा 49, तो इस तरीके से कर दिया हमने। अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 1 ही है और न्यूमिनेटर में हमारे पास 11 और 7 है। 11 इंटू 7 कितना होता है 77, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 11 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, 11 7 ज़ा 77 हो जाता है 77। अब अपॉन में 1 है और 1 डिनोमिनेटर है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 11/1 देखो तब भी 11 आ रहा है, 7/1 देखो तो तब भी 7 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 77 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो पूरा निकल करके हमारा 77 आ गया। अब ये बचा 49 मीटर अपॉन 2, तो यानी मल्टीप्लाई बाय 49 मीटर अपॉन 2। अब यहाँ हम 49 और 77 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 77 भी मीटर में ही है, ध्यान रखना। तो 49 मीटर और 77 मीटर, तो 49 और 77 करते हैं इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ 63 आएगा, यहाँ 34 आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम यही होगा। उसके बाद यहाँ हमारा आंसर आ गया 3773। तो हमारा आंसर आ रहा है 3773 डिवाइडेड बाय 2 और ये मिलीमीटर स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, आई मीन 2 और 3773, ठीक है, इनका डिवीज़न करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा सबसे पहले, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, अगेन 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 1 और यहाँ 3 उतरेगा, ये ना थोड़ा जगह नहीं बच रही इधर। तो 2 6 ज़ा 12, 13 और 12 हो जाएगा। तो देखो अब 2 6 ज़ा 12, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब 1 आगे तो जा नहीं सकता, तो डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया और 2 5 ज़ा 10, ठीक है, हो गया यहीं पर फिनिश। तो 1886.5 ये आंसर आ रहा है आपका, 1886.5 मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो हम ये आंसर आ रहा है बी पार्ट का। आप देख लेते हैं लास्ट सी पार्ट, फिर आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सी पार्ट में रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो चलो अब इस पार्ट को भी करते हैं। सी में रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, अब इसके हिसाब से पाई 22/7, रेडियस आपका है 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 25। तो 22/7, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 और 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, अब यहाँ पर भी 50 होगा, आंसर आ गया 550। 550/7 ये करना है, तो 7 और 550, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 होगा, 6 0 और 7 8 ज़ा 56, 4। अब यहाँ पर आप आगे करोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप डेसिमल लगाते और ये पूरा पूरा चला जाता है डेसिमल लगा के, तब हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये डेसिमल के आगे होता ही जाएगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ यहीं छोड़ देते हैं इसको, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये तो पूरा होल नंबर होता है, ये वाला तो पूरा पूरा है ना, तो ये पूरा होल नंबर होता है और फिर हम रिमाइंडर को लिखते हैं और फिर हम ये जो आपका डिवाइज़र होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो 78 फिर रिमाइंडर 4 और फिर ये 7 आ जाएगा अपॉन 7। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। लास्ट पार्ट था ना क्वेश्चन का, सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस वीडियो में अच्छे से देख लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और आगे की वीडियोज़ में हम अगली भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।